नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं यहाँ एक अलग चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर सभी तो जानते हैं मगर शायद देखा बहुत कम लोगों ने ही होगा। तो चलिए हम आपको उसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। आओ। तो आज हम आ गए हैं, यहाँ मिट्टी का बर्तन बन रहा है। इस मिट्टी के बर्तन को लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी शायद किसी को हो, क्योंकि हम और आप इसे घरेलू उपयोग में लेते हैं। लेकिन यह कैसे बनता है, एक कुम्हार माटी को काट करके, भिगो करके, बना करके उसके बाद उसका निर्माण करता है, वो कितनी मेहनत लगती है उसे, उसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। ये मिट्टी है, इसको चिकनी दोमट मिट्टी है ना भैया, ये हाँ, इसको चिकनी दोमट मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि हर मिट्टी से नहीं बनते हैं बर्तन। ये चिकनी दोमट मिट्टी है। इसको पहले फोड़ करके, भिगो करके इसके सारे कंकर पत्थर निकाले जाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे भैया देखिए किस तरह से मिट्टी की कटिंग कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस मिट्टी के कटान का और उसकी बनावट, काटने पीटने की तस्वीर आपको दिखाएं। देखिए, पतली पतली लेयर में इस मिट्टी को काटा जाता है, ताकि उसमें एक छोटे से छोटा कंकड़ भी ना बचे, जिससे कि बर्तन बनाने में आसानी रहती है। देखिए कितनी मेहनत लगती है। उसमें से छोटे छोटे जो कंकड़ हैं उनको भी भैया निकालते जा रहे हैं। भैया कितना टाइम लगता है के कटले में? अच्छा, एक बाद एक काट के सीधे चाक पर धराई। दो बेर कटा गई भाई, तीसरा बेर कटाता। देखिए यहाँ एक कंकड़ निकला है, उसको फिर से बाहर निकाला जाएगा ताकि बर्तन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये मिट्टी इतनी चिकनी है, देखिए हाथ में पकड़ ले रहा है किस तरह से। कहा है कि बहुत सी मिट्टी होता है हर क्षेत्र में, लेकिन इसी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। इन्हें कहते हैं कुम्हार। कुम्हार चूँकि भारत के हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हर शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत के कुंभकार से पड़ा है। कुंभकार का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। तो यह लगभग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अलग अलग तरह की बर्तनें बनती है। इस समय हमारे यहाँ बन रहा है, क्या कहल जाला क्या, पतकी। इसको पतकी कहा जाता है यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे। चलिए अब दिखाते हैं आपको कैसे बनता है बर्तन। अब ये चाक पर रखने के लिए मिट्टी तैयार की जा रही है। चलिए हम आपको चाक भी दिखा देते हैं मिट्टी रखने के पहले। ये तो बैरिंग पर हो गई हो। ये है सर चाक, कुम्हार का चाक जिसे कहते हैं। इसी पर बर्तन बनाया जाता है। थोड़ा हम भी घुमा करके इसको देखते हैं कि घूम पाता है कि नहीं। इस तरह से इसे घुमाया जाता है। ये दोनों बगल एक बराबर घूमेला कि एकर कोनो राउंडिंग होला कि कोने बगल से घुमावल जाई मिले तनी उल्टा सीधा नहीं चली। चलाओ तो दोनों को चले एक के साइड चलावल जाला। देखिए मिट्टी को इस तरह से रखा जाता है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से बैठाया जाता है, ताकि घुमाते समय चाक ये कहीं और ना गुम जाए। देखिए चक्का में टकरा
देखिए कितनी खूबसूरती से बर्तन का निर्माण हो गया। अब उसे धागे से काट कर उतार लिया जाएगा। ये देखिए। अब थोड़ा इधर धर पहले है नहीं कोसा दे घर में। इस तरह से कच्चा बर्तन तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर सारे कच्चे बर्तन बना करके रखे हुए हैं। ये दीपक जो कि दीपावलियों पर जलाया जाता है अक्सर हमारे भारत में। और ये बर्तन बना हुआ है एक अलग तरह का, किसी काम में आता ही होगा, हम लोग को डिटेल नहीं मालूम है। और एक और चीज़ दिखा दे रहे हैं हम आपको, गुल्लक। ये देखिए बहुत ही सुंदर गुल्लक है कि जो कि लोग इस पर बच्चे 2 रुपये 4 रुपये 8 रुपये डालते रहते हैं। ये छोटा सा दिया है, देखिए कितना सुंदर दिया बना हुआ है। अब ये सब कच्चे हैं, इसको अब सुखाने के बाद में फिर आवे में डाला जाएगा, आगी में पकाया जाएगा। इसे आपको दिखा दें, ये गड्ढा नुमा जो बना हुआ है यही आवा का काम करता है। इसी में सारे बर्तनों को रख करके और गाय के उपले वगैरह, गोबर के उपले वगैरह इसमें लगा करके और उसको आग लगा दिया जाता है। और 24 घंटा में पक जाला भैया, 24 घंटा लगभग लगता है इसको पकने में। अब पकने के बाद में इस रूप में आ जाता है सभी बर्तन। ये देखिए इस तरह से लाल हो जाता है सब। दिखाओ उतने। देखिए ये चूँकि कुछ डैमेज है लेकिन इसी तरह से सारे बर्तन लाल हो जाते हैं। ये खड्डा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी में पकाया जाता है सारे बर्तनों को। अगर समय मिलेगा तो आवा लगाते समय भी हम उसका भी फुटेज दिखाएंगे आपको। वो हथियार जिससे मिट्टी को काटा जाता है। मिट्टी को चूँकि ज़्यादा पेना नहीं है ये, लेकिन फिर भी मिट्टी काटने के लिए काफ़ी है। इसको पतली पतली लेयर में इस तरह से काटा जाता है। हमसे अब कट नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कहते हैं ना, जिसका बंदर वही नचाए, दूसरा नचाए तो काट खाए, वही हाल है इसमें। ये देखिए, ये जिनका काम है वही करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों आपको समझाते हैं। यह पहले मिट्टी को तोड़ा जाता है, कुदाल या फावड़े से तोड़ करके यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद उसे पानी में भिगो दिया जाता है, लगभग रात भर पानी में भीगा होता है मिट्टी। उसके बाद उसे पैरों से चहल चहल के, क्या कहते हैं उसको, खूंद करके उसको पतला किया जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर उस मिट्टी को उठा करके इस अवस्था में रखा जाता है। इसके बाद इसको पतली पतली लेयर में इसी हथियार के द्वारा काटा जाता है ताकि उसमें कोई एक आध कंकड़ भी ना रह जाए, क्योंकि कंकड़ अगर रहेगा तो बर्तन बनाने में दिक्कत होगा। उसके बाद इसको पतली लेयरों में 2-3 बार काटने के बाद फिर उसको चाक पर रखा जाता है। उसके बाद चाक पर रखने के बाद उस पर बर्तन बनाया जाता है। यह अंतिम स्वरूप नहीं है बर्तन का, चूँकि इसको कच्चा बर्तन बना है। 2-3 दिनों तक सुखाया जाता है इन बर्तनों को। जब पूरी तरह से सूख जाते हैं बर्तन, उसके बाद फिर इसे आवे में लगाया जाता है और आग के हवाले कर दिया जाता है और 24 घंटे कम से कम आग में रहता है बर्तन। उसके बाद यह पक के तैयार होता है। इस तरह से बर्तन बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। उसके बाद वह रेडी हो जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि मिट्टी के बर्तन किस तरह से तैयार होते हैं।
इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।